सोचिए जरा कि सुबह सुबह निकलते टाइम आप पेट्रोल पंप पे पहुंचे और वहां से आपको साफ मना कर दिया जाए कि भैया आपकी गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलेगा। आप पूछोगे क्यों भाई, और जवाब आएगा कि आपकी गाड़ी बूढ़ी हो गई है। हाँ, यही सच है, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ये सीन रियल में दिखने वाला है। अब पुरानी गाड़ियों को नो फ्यूल पॉलिसी का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये न्यू पॉलिसी है क्या। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो 1 जुलाई 2025 से दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया है। अब पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है, तो आप दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं भरवा सकते हैं। इस रूल का मकसद है बढ़ते पोल्यूशन को कंट्रोल करना। और हाँ, सीएनजी गाड़ियां फिलहाल इस सेफ जोन में हैं। अब सवाल है कि आखिर ये चेक कैसे होगा कि कौन सी गाड़ी पुरानी है और कौन सी नई। तो देखिए, अब पेट्रोल पंप पे लगाए जा रहे हैं ANPR कैमरे, मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा। जैसे ही आपकी गाड़ी पंप पर जाएगी, कैमरा नंबर प्लेट स्कैन करेगा और अगर आपकी गाड़ी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी कि ELV है तो स्क्रीन पर अलर्ट आ जाएगा, नो फ्यूल फॉर दिस व्हीकल। इसके बाद पंप वाला मना कर देगा और कुछ केस में तो गाड़ी सीज भी हो सकती है। करीब 200 स्पेशल टीम्स बनाई गई है, जिनमें ट्रैफिक पुलिस, MCD और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शामिल हैं। ये टीमें हर बड़े पंप पे मौजूद रहेंगी और जो भी नियम तोड़ेगा उसकी गाड़ी सीज की जा सकती है। ऊपर से जुर्माना भी लगेगा, 4 व्हीलर पर 10,000 और 2 व्हीलर पर 5,000 तक। अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत अराइज हुई है पेट्रोल पंप ओनर्स के लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप के ओनर्स ने बोला है कि ये सिस्टम तो बहुत हाइपर टेक्निकल है, लेकिन हमें अभी तक सही ट्रेनिंग नहीं दी गई है। कैमरा इंस्टॉल हो गया, लेकिन पंप स्टाफ को अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है कि रियल टाइम में कैसे गाड़ी को चेक करें, कैसे मना करें और झगड़े से कैसे निपटे। उनको डर है कि कस्टमर के साथ क्लैश भी हो सकता है। तो अगर नियम की बात करें तो देखिए, ये रूल फिलहाल सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड है। NCR में जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में ये अभी नहीं लगा है, लेकिन खबर है कि नवंबर 2025 से वहाँ भी यही सिस्टम रोल आउट होने वाला है। तो हाँ, ये दिल्ली वालों के लिए वार्निंग बेल है और बाकी के लिए आने वाली रियलिटी चेक। अब अगर इस पॉलिसी की बात करें तो इस पॉलिसी को बनाया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काम करता है। सुप्रीम कोर्ट और NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी पहले से बोले हुए हैं कि पुरानी गाड़ियों को बैन करो। अब ये रूल उसी का फाइनल स्टेप है, नो फ्यूल नो चांस टू रन। यही कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ गाड़ी की उम्र देखकर उसे बैन कर देना जस्टिफाइड नहीं है। अगर गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्लीन इमिशन है, तो उसे क्यों रोका जाए। वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यूरोप की तरह इन यूज एमिशन टेस्ट होना चाहिए और सिर्फ गाड़ी की उम्र नहीं देखनी चाहिए। तो अगर आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी डीजल है या 15 साल से पुरानी पेट्रोल, तो टेंशन मत लीजिए, RC निकालिए और चेक कीजिए। अगर ELV टैग लग गया तो या तो गाड़ी स्क्रैप कर दो या फिर RTO में जाकर अपील करो, वरना अगली बार पंप पहुंचकर आप बस इतना कहोगे कि मैं आगे नहीं जाने वाला। अब अगर सरकार ने ये पॉलिसी दिल्ली में रोल आउट किया है तो सरकार का टारगेट है कि दिल्ली की हवा थोड़ी सांस लेने लायक बने और पुरानी गाड़ियां हटाना इसी का एक हिस्सा है। ये सच है कि इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्यूजन है और ट्रेनिंग की कमी है, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल सही है। तो अगर गाड़ी आपकी पुरानी है तो RC चेक करो और अपग्रेड करने का सोचो। अगर आप CNG या EV चला रहे हैं तो फिलहाल आप सेफ हैं, लेकिन अगर आप पंप ओनर या स्टाफ हैं तो SOP समझिए और टीम को अपने ट्रेन कीजिए। तो इस नई पॉलिसी पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और ऐसे अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।